बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट की मूव कैसी रही है, मार्केट किस डायरेक्शन में है और मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हम इस वीडियो में उसे डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये हमारी जो लास्ट वीडियोस हैं उसी की कंटिन्यूएशन है। जैसे हम पहले भी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट अभी किस तरफ मूव करेगी। जो पुराने फॉलोअर्स हैं उन्हें अच्छे से पता है। आज पहले मार्केट की आज की मूव के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। आज 5 अप्रैल में मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही डाउनवर्ड मूव बनाना शुरू किया। मिडिल ऑफ द सेशन एक हमने स्पाइक देखा जो मार्केट में काफी तेज रिकवरी हुई थी, और जिस पे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि क्या ये यहाँ से अब हम बाइंग के ऊपर आ जाए और ये क्या बाउंस आगे बुलिश रैली को कंटिन्यूएशन करेगा। तो मैंने वर्ड यूज किया था हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को बताया था कि ये शॉर्ट टर्म पुल बैक होगा और वापस से मार्केट नीचे आएगी। सो हमने देखा कि पुल बैक बहुत स्ट्रांग अच्छा मिला था, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट अगेन वापस नीचे की तरफ आई और फिर मार्केट क्लोज हो गई 43,548.21 के ऊपर। आज तकरीबन 750 पॉइंट मार्केट से निकल चुके हैं, जो कि परसेंटेज में है 1.70%। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम आज जो जनरेट हुए हैं वो तकरीबन 139 मिलियन के कम वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें, ओपनिंग 44,390 के ऊपर थी। थोड़ी सी एक हम ये कहें कि पॉजिटिव ओपनिंग हुई, लेकिन उसी पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ही सेलिंग प्रेशर आया, जहां पर मार्केट के अंदर KC 100 इंडेक्स के अंदर 82 कंपनीज वर डाउन, 13 वर अप एंड 5 वर अनचेंज्ड। आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 43,548 के ऊपर, और जो इंटरडे लो बनाया था मार्केट ने वो 43,471 का बनाया था। इसके बाद हम देख लेते हैं टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में से कौन रहे। कंपनीज की बात की जाए तो सिर्फ एक ही कंपनीज में एक सेक्टर हमें दिखता है फर्टिलाइजर का, जिसने कुछ पॉजिटिव 24 पॉइंट पॉजिटिव जोड़े हैं इंडेक्स में। बाकी तमाम के तमाम सेक्टर्स लालो लाल हैं। अगर हम कंपनीज की बात करें तो फर्टिलाइजर के अंदर एंग्रो है जिसने पॉजिटिव पॉइंट जोड़े हैं, और छोटे से कैपको ने, EFUG ने, एचकाल ने थोड़े से पॉइंट, 1 पॉइंट एचकाल ने, और बाकी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज ने जोड़े हैं। लेकिन नेगेटिव साइड में TRG नंबर 1 है जिसने तकरीबन 93 पॉइंट नेगेटिव साइड में मार्केट के लिए जोड़े। सिस्टम लिमिटेड, HBL, लकी, UBL, हबको, NRL, सर्ल, PSO, OGDC, यूनिटी, ANL, PPL, ATRL, BAHL। मैक्सिमम जो एरियाज हैं, मैक्सिमम सेक्टर्स, मैक्सिमम कंपनीज हमने देखा कि उन्होंने नेगेटिव ही पॉइंट जोड़े हैं। ये जैसे मैंने कहा कि हम अपनी पुरानी जो हमारी वीडियोस हैं उसी का तसलसल है। सो यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो कंटिन्यूसली मैं आप दोस्तों को यही बता रहा था कि हमने बाइंग साइड के ऊपर अभी नहीं आना, मार्केट अभी वीक है और बेयरिश मोमेंटम आगे कंटिन्यू रख सकती है। बहुत सारे दोस्त जब मार्केट ने नीचे 43,700 के अराउंड से जब बाउंस लिया तो वहाँ पर ये 42,700 के अराउंड से तो कहा कि जी हमने तो 2,000-2,500 पॉइंट लूज कर दिए और हमने क्यों बाइंग नहीं की। तो आज मार्केट की जो मोमेंटम चल रहा है उन दोस्तों को इसका रिप्लाई खुद ही मार्केट ने दे दिया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, उन्हें पता है हम मार्केट के बिल्कुल टॉप पे निकल चुके हैं 47,000 47,300 के अराउंड में। और फिर हम आगे अभी भी जो कॉल्स हैं, जब मार्केट गिर भी रही है तो भी हम प्रॉफिट में इसलिए हैं कि हमने बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर उन दोस्तों को शॉर्ट भी करवाई है जो हमारे प्रीमियम ग्रुप मेंबर हैं। मुझे डर ये था कि मार्केट की मूव को देखते हुए कुछ लोग ट्रैप हो सकते हैं, और स्पेशली IT सेक्टर के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। तो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले मैंने ये TRG, सिस्टम और नेटसोल के ऊपर वीडियोस बनाई थी IT सेक्टर के हवाले से, जिनके अंदर जो लेवल्स मैंने फोरकास्ट किए थे वो लेवल्स अब आते जा रहे हैं। नेटसोल के अंदर जो लेवल फोरकास्ट किया था, मुझे डर ये था कि जहां से पुल बैक दिखेगा हर तरफ से, गुरूज की तरफ से और
टेक्निकल एनालिस्ट जो होंगे उनकी तरफ से बाइंग कॉल आना शुरू होंगी और लोग ट्रैप होंगे। तो उनको बताया था कि आपने, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन्होंने ट्रैप नहीं होना, चूंकि ये मोमेंटम अब नीचे की तरफ बन रहा है। नेटसोल का भी बताया, सिस्टम का भी बताया और टीआरजी का भी हमने एनालिसिस किया। सो उम्मीद है जिन दोस्तों ने फॉलो की होगी कॉल्स वो बिल्कुल सेव होंगे। नेवरदलेस नाउ वी मूव टू आवर चार्ट एनालिसिस और देखते हैं कि चार्ट क्या बोल रहे हैं। चार्ट के ऊपर हम देखें तो आज एक बहुत ही बड़ी एक बेयरिश कैंडल बनी है जिसने कंटिन्यूएशन की है। जो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस थे उनके अंदर कंटिन्यूसली लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही थी और उसी की कंटिन्यूएशन के साथ आज भी मार्केट ने काफी तेजी के साथ नीचे की तरफ सफर किया। इंटरडे बेसिस पे कुछ हमें बाउंस जरूर मिला लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग हमारी 43,548 के ऊपर हुई है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये मैं क्यों कह रहा था कि हमने 47,300 पे और 47,000 पे हमने एग्जिट करना है, वो पुरानी वीडियोस में आप देख लेंगे। ये बेसिकली एक ट्रंकेशन की एक फॉर्मेशन हो रही थी यील्ड वेव के अंदर कि जब यहाँ से ट्रंकेशन की फॉर्मेशन होती है तो मार्केट स्पीडी नीचे की तरफ आएगी। तो जो बहुत सारे दोस्त यहाँ से ट्रैप हो गए होंगे कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया है तो मार्केट आगे कंटिन्यूएशन करेगी, तो उनके लिए तो मैं ये जरूर कहूंगा हमदर्दी जरूर है, लेकिन मार्केट के अंदर हमदर्दी और ये सारी चीजें नहीं चलती। मार्केट के अंदर सिर्फ चलते हैं तो लेवल चलते हैं, ना कोई न्यूज चलती है ना ही और कुछ चीज चलती है, टेक्निकल चलते हैं और मार्केट प्योरली टेक्निकल के ऊपर ही चल रही है। जिन दोस्तों को टेक्निकल्स का नहीं पता वो सिर्फ यहां से देखते हैं कि भाई यहां से बाउंस आ गया तो हमने बाइंग कर लेनी है, उन दोस्तों को मैं पहले अपनी पुरानी वीडियोस की तरफ रेफर करूंगा कि वो जरूर देखें पुरानी वीडियोस, अगर उनको समझ में आए। मैंने यही बताया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह का है इस वाली वीडियो के अंदर और प्रीवियस सारी वीडियोस के अंदर मैं यही चीजें डिस्कस कर चुका हूं। नेगेटिव न्यूज, पॉजिटिव न्यूज, अभी तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं भी है फिर भी मार्केट नीचे की तरफ क्यों जा रही है, लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न होगा। लोगों का कंसर्न ये होगा कि नेटसोल इतनी तेजी के साथ क्यों गिर रहा है। और एक और जो चीज मुझे सुनने में आई है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी नेटसोल गिर रहा है तो इसीलिए पूरी मार्केट गिर रही है। मेरे भाई, नेटसोल की अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन आप देख लें तो पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन इसकी 1% भी नहीं है इंडेक्स के अंदर, और ये कैसी ऑल शेयर के अंदर आता है नेटसोल। तो अगर तो सिर्फ नेटसोल की वजह से गिरे जिसका 1% की भी वैल्यूएशन नहीं है, टीआरजी की तो ऑलमोस्ट 9 to 10% की वेटेज है, लेकिन नेटसोल की उतनी वेटेज है ही नहीं, 1% से बिलो 1% इसकी वेटेज है। तो सिर्फ बिलो 1% का एक शेयर गिरने से पूरी मार्केट पे इंपैक्ट नहीं आता, मार्केट ही का स्ट्रक्चर अपना खुद वीक है। यही चीज मैं आप तमाम दोस्तों को पहले से समझाता रहा हूं कि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, उसके जब तक कि वो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा आप बाइंग साइड के ऊपर आएंगे, आप हमेशा लॉस ही उठाएंगे। सो जिन दोस्तों ने बात नहीं सुनी होगी या अपने तौर पर सिर्फ एक स्क्रिप्ट में अच्छा लग रहा है या किसी ब्रोकर की या किसी की भी कॉल आ जाती है कि जी बाय कर ले और फिर वो उनको पता होगा कि उनका नेट पोर्टफोलियो अभी किस सिचुएशन के अंदर है। सो ये नेटसोल के अंदर जो मूव आ रही है कि जी क्यों नीचे गिर रहा है, वो गिर इसीलिए रहा है कि ये इसी वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि इसकी स्ट्रक्चर इसी तरह बनेगा, इसका स्ट्रक्चर इसी तरह कंप्लीट होगा कि इसको 177 मिनिमम एटलीस्ट उस लेवल पे आना पड़ेगा और उसके बिलो के लेवल भी हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो यहां पर तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये क्यों आ रहा है, वो अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए आ रहा है। तो आप हर चीज को अगर जो है ना वो न्यूज़ के साथ ही जोड़ दें कि जी जब न्यूज आएगी या एक दिन ऊपर जाए तो हम बाय कर लें, एक दिन नीचे आए तो हम सेल कर दें, ऐसी कोई भी ट्रेडिंग आप कभी भी करेंगे आप हमेशा लॉस के अंदर ही होंगे। सो स्टे विजिलेंट, टेक्निकल्स के ऊपर काम कीजिए, आप खुद करना चाहिए, आपको समझना चाहिए ये सारी चीजें। आज सिस्टम भी बहुत बुरी तरह गिरा है, आप ये देखें टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर क्या आ रहा है, टीआरजी और सिस्टम आ रहा है। तो यहां पर कहीं आपको दिख रहा है कैसी 100 इंडेक्स के अंदर नेटसोल? मुझे तो नहीं दिख रहा। इट मींस कि नेटसोल की उसकी इस तरह की कैसी 100 इंडेक्स के अंदर पहले तो उसकी इंडेक्शन ही नहीं है, वो तो कैसी ऑल शेयर का शेयर है। तो ये कैसे हो सकता है कि नेटसोल गिर रहा है तो कैसी 100 इंडेक्स गिर रहा है?
बिल्कुल बुलशिट है, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि बस कोई भी बहाना बना दिया जाए। जब चूंकि मार्केट जब गिरती है तो लोग पूछते हैं डिफरेंट जो एनालिस्ट होते हैं गुरु से कि भाई आपने तो बाइंग का बोला था कि क्यों मार्केट गिरे? जी वो नेटसोल ने गिरा दी, जी वो फलाने शेयर ने गिरा दी, फलाना शेयर ने गिरा दी। तो ये सारे शेयर ही जब गिर रहे हैं, ये सारे आपको जो दिख रही है सेक्टर्स दिख रहे हैं, कंपनीज दिख रही हैं, तो क्या वो सिर्फ एक सेक्टर एक स्क्रिप्ट ने गिरा दी है? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। थोड़ी सा आप टेक्निकल के ऊपर वर्किंग करें, नहीं है तो किसी अच्छे बंदे के साथ आप जुड़े ताकि आपका जो हैवी लॉसेज हैं वो बच सके। एनीवेज, सो यहां पर अभी क्या चल रहा है? यहां पर अभी ये चल रहा है कि मार्केट अपनी स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए यहां पर आ रही है, और मैं प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स को बता चुका हूं ऑलरेडी कि वो किन लेवल्स तक मैं मार्केट को देख रहा हूं। और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये मैं पिछले एक महीना पहले वो लेवल बता चुका हूं जबकि यहां से मार्केट ऊपर जा रही थी, बाइंग कॉल्स आ रही थी। लेकिन उन दोस्तों को जो फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट गिरते हुए भी वो प्रॉफिट में है, मार्केट चढ़ते हुए में भी वो प्रॉफिट में थे। यहां पर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और स्ट्रक्चर वीक ही है। अगर हम कैसी 100 इंडेक्स को भी देखें, स्ट्रक्चर वीक है, सरपास नहीं हो रहा, यहां से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। जहां पर इसकी एक अभी तक कोई चैनल की एक पैटर्न की फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो एक फिलहाल जो एक बनता हुआ लग रहा है वो एक जिगजैग पैटर्न या एक फ्लैग पैटर्न की करेक्शन वेव्स के अंदर अभी हम मुझे लगता है कि मार्केट चल रही है, जो कि मुमकिन है, ये इन मुमकिनात में से है। ये कोई ऑथेंटिक अभी कोई कंफर्मेशन इसकी नहीं है। वो ये कि अपने प्रीवियस वाले लो के स्ट्रक्चर को भी मार्केट अल्टीमेटली तोड़ सकती है। मैं वापस रिपीट करता हूं, तोड़ सकती है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एक पैटर्न जो फिलहाल जो दिख रहा है उसके अंदर लगता है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़ दे, यानी अपनी प्रीवियस वाले लो से एक नीचे के लो फॉर्म करें। इसके फ्लिप साइड उसी वक्त होगी जबकि मार्केट इस अपनी एबीसी के करेक्शन के को यहीं पर ही अपना इससे अपर का एक लो की फॉर्मेशन करें और फिर एक अपर हायर हाई की एक फॉर्मेशन करें, तो वो स्ट्रक्चर फिर कंप्लीट होगा, वरना मार्केट को नीचे की तरफ अभी आना पड़ेगा। मार्केट नीचे आए नहीं आए, आप एक काम कीजिए, मार्केट अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि यहां से अपने हाई से लेकर या आज के चले लो भी लगा लीजिए, तो यूं समझे कि 8% गिरी है। तो 8% गिरने के बाद क्या आपके स्क्रिप्ट भी 8% गिरे हुए हैं, या आपके स्क्रिप्ट 20%, 40%, 50% से अबव के ऊपर उनकी करेक्शन हो चुकी है? सो सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ मार्केट को देखना है, जो वीकनेस है वो हमें मार्केट के ओवरऑल सेक्टर्स और ओवरऑल जो कंपनीज हैं उनके अंदर आपको 8% से ज्यादा की गिरावट यकीनन आप देख सकेंगे। मार्केट के बाद अभी नीचे की लोज की एक फॉर्मेशन अभी बाकी है, तो अभी हम उसको लेटरली बाद में डिस्कस भी करेंगे। जल्दी से हम कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं और उसके ऊपर देख लेते हैं। ईएमए 50, 21 और 100 को भी आज मार्केट ने ब्रेक डाउन किया है। इट शोज कि मार्केट की स्ट्रेंथ अभी नहीं है, वॉल्यूम भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर नीचे के लेवल के ऊपर बाइंग नहीं आ रही है, वॉल्यूम सुखड़ है। इट मींस कि मार्केट को एक न्यू लो की फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है, और ये न्यू लो की फॉर्मेशन ही बेसिकली मार्केट को स्ट्रेंथन कर सकती है। अगर मार्केट यहां से साइडवेज होती है और इसी लेवल के ऊपर स्टक रहती है तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अभी नहीं आएगी। सो अभी हम ये देखें कि जिस तरह, और ये भी मैंने आपको दोस्तों को याद होगा पहले बताया था कि मार्केट इस तरह के जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है उसकी पैटर्न नहीं बनाएगी, एक न्यू पैटर्न बनाएगी, और वो न्यू पैटर्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वो कौन सा पैटर्न हो सकता है। यहां पर अगर आप देखें ईएमए 100 से मार्केट ने हमेशा सपोर्ट ली थी जब यहां पर अक्टूबर, नवंबर, सितंबर में जब करेक्शन चल रही थी, तो करेक्शन में क्या था कि ईएमए 100 से सपोर्ट लेकर मार्केट उठ जाती थी। यहां पर एक दफा उसे ब्रेक डाउन किया, फिर अपसाइड की तरफ गया, लेकिन आज वापस से ब्रेक डाउन किया। इट मींस कि ये अब जो ईएमए 100 की सपोर्ट है ये अब वीक होती जा रही है। जब मल्टीपल टाइम उसे टेस्ट किया जा रहा है, उसे एक दफा ब्रेक डाउन करने के बाद पुल बैक जरूर मिला है, लेकिन अगेन ब्रेक डाउन हो रहा है। इट मींस के मार्केट को एक न्यू लो की फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए अपने आप को एक स्ट्रेंथन
करने के लिए। इसके अलावा दीगर इंडिकेटर्स हम ऑलरेडी बहुत सारी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सो मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। जिन दोस्तों ने ये देखा होगा कि जी RSI तो 30 पे आई है और यहां से ऊपर जैसे ही गई है तो हम बाइंग साइड के ऊपर आ जाएं, तो अब आपको वापस क्या दिख रहा होगा कि शार्प लो के साइड की तरफ RSI वापस 37 के ऊपर आ गई है। इट मींस कि वापस से लो की तरफ अभी मार्केट आ सकती है। यहां पर जिन दोस्तों ने देखकर सिर्फ क्रॉसओवर को देखकर और 2200 पॉइंट को प्लस को देखकर बाइंग की होगी, उनके लिए बुरी खबर यह है कि यहां से वापस से नेगेटिव क्रॉसओवर भी हो चुका है। तो क्या सिर्फ आप स्ट्रक्चर को छोड़कर सिर्फ इन इंडिकेटर्स को देखकर आप ट्रेड करेंगे? अगर आप इस तरह के ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसी को KC 100 इंडेक्स के अलावा हम देख लेते हैं ऑल शेयर के अंदर क्या पोजीशन है। ऑल शेयर के अंदर अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका स्ट्रक्चर KC 100 इंडेक्स से ज्यादा वीक है। अगर आप यहां पर देखें, अब अगर आप पहले KC ऑल शेयर को देखिए कि यहां से EMA 100 भी इससे क्रॉस नहीं हो पाई। यहां से ब्रेक डाउन किया, 1 2 3 4 सेशंस हो गए, ट्राई किया कि इसको ब्रेक अप कर दे, ऊपर की तरफ ब्रेक कर सके, लेकिन नहीं हो सका। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर ज्यादा वीक है, जो इसके एक और लोस की तरफ इसकी निशानदेही कर रहा है। करंटली अगर हम देखें EMA 200 से अबव है, इट मींस के मार्केट ये कहती है कि जब EMA 200 से अबव को ट्रेडिंग होती है स्क्रिप्ट की चाहे इंडेक्स की, तो वो एक लॉन्ग टर्म बुलिश चैनल के अंदर है। लेकिन जो ये स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये स्ट्रक्चर वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट को एक न्यू लो लगाना चाहिए, जो मुमकिन है EMA 200 से भी नीचे की फॉर्मेशन हो सकती है की बात की जा रही है। चूंकि यहां पर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी देखें तो वो भी इंडेक्स के लिए सपोर्ट का काम कर रही है, जिस तरह पहले भी किया था। EMA 200 भी अभी सपोर्ट का ही काम कर रही है, लेकिन मार्केट अपने शॉर्टर पीरियड ऑफ मूविंग एवरेजेस से अबव ट्रेड नहीं कर पा रही और नेगेटिव क्रॉसओवर अभी भी इंटैक्ट है। सो बहुत ज्यादा कॉशियस होकर जल्दबाजी नहीं करनी। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि आप अगर बॉटम हंट के चक्कर में कि जी मैंने तो मार्केट का बॉटम हंट कर लिया है या मैंने स्क्रिप्ट का बॉटम हंट कर लिया और आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप मार्केट को ओवर स्मार्ट करें तो मार्केट विल ओवर स्मार्ट यू। एनीवेज, बाकी इंडिकेटर को यहां पर भी नजर डालें। अगेन यहां पे 30 से नीचे अब यहां से पुल बैक हमें मिला था, लेकिन अगेन अब किसी ऑल शेयर का भी जो है वो 35.67 के ऊपर है, जो इसकी एक और लोज की तरफ निशानदेही कर रहा है। लेटरली हम देखेंगे कि क्या यहां से अबव का एक लो की फॉर्मेशन होती है और मार्केट इसी लेवल से से सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ जाती है और यहीं पर ही अपनी करेक्शन कंप्लीट करके हम आगे की तरफ देखते हैं बुल रैली, तो वो हम वहां पर डिसाइड करेंगे। नहीं है तो हमें नीचे के लेवल्स के लिए भी तैयार होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से। मार्केट जब अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगी, हमें जरूर मौका देगी बाइंग साइड पे आने के लिए। जरूर हमारे पास इतना स्पेस जरूर होगा कि हम वापस बाइंग के ऊपर सेफली ट्रेड कर सकें, बजाय इसके कि हम फोमो के अंदर आकर किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी चीज उठा लें और लेवल को रिस्पेक्ट ना करें। अगर आप लेवल को रिस्पेक्ट करेंगे तो लेवल और मार्केट भी आपको रिस्पेक्ट करेगी। और सिर्फ फोमो के अंदर आकर और दूसरे लोगों से सिर्फ एक बात सुनकर कि जी मार्केट ने लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है, तो ठीक है लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना है, लेकिन इशू यह है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए और आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। यही एंट्री और एग्जिट ही तो मैटर करते हैं। आपको याद होगा कि हम नीचे से अगर मैं बात करूं पुरानी भी, तो यहां से हम हमेशा बाइंग साइड के ऊपर रहे, कोई मैंने यहां पर सेल की कॉल नहीं दी। यहां पर भी हमने करेक्शन के अंदर हमने यहां पर टॉप पे निकले थे, पुरानी वीडियोस आप देख लीजिएगा, यहां पर टॉप पे निकले थे। सितंबर में मैंने कहा था कैश के ऊपर आजा, कंप्लीट कर लेते। फिर हमने नवंबर के एंड में एंट्री की थी और बताया था कि 47 और 47,300 डेफिनेटली हम वहां तक जा रहे हैं। बीच में हमें भले यहां पर नेगेटिव कैंडल ही क्यों ना मिले, यहां पर आपको ये जो एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी ये बाइंग साइड के लिए होगी, ये सेल साइड के लिए नहीं होगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल टॉप के ऊपर बताया कि 47,300 पर आप माल बेच के टोटल कैश के ऊपर आ जाइए। और मैंने खुद अपना भी बात की कि मेरे पास कोई सिंगल स्क्रिप्ट भी अब वो नहीं है जो हमने बाइंग की हो, बाइंग साइड के ऊपर मेरे पास पड़ा हुआ हो।
चूंकि मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा था, जिस तरह मैंने डिस्कस किया कि ये ट्रंकेशन हो रही थी, और ट्रंकेशन के अंदर ये टेक्निकल एक टर्म है कि ट्रंकेशन के बाद जब डबल टॉप की फॉर्मेशन होगी और यहां से ट्रंकेशन कंप्लीट होगी लीड वेव की, तो हम तेजी के साथ एक एबीसी की फॉर्मेशन देखेंगे, और फिर हम ये लेटरली देखेंगे कि ये फॉर्मेशन जो करेक्टिव वेव्स हैं ये किस टाइप की करेक्टिव वेव्स आ रही हैं, और ये जो करेक्शन आएगी ये मुमकिन है कि थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो, सिर्फ डीप करेक्शन ना हो बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो। डीप करेक्शन क्यों हो इसकी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइम कंज्यूमिंग इसलिए हो कि पीछे की रिट्रेसमेंट अब ज्यादा हमें चाहिए करेक्शन वेव के अंदर, चूंकि यहां पर 5 वेव्स अपनी तौर पर 2 सेट बेसिकली कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 सेट कैसे कंप्लीट हो चुके हैं? एक सेट यहां तक का हमारा था लीड वेव का, जो कि हम पार्ट ए हम कहेंगे, ये उसकी करेक्टिव वेव थी, और फिर यहां से एक सेकंड सेशन आया था जो पार्ट बी था। अब इसकी एक करेक्शन होगी, और ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक की ये एक कंप्लीट 2 पार्ट के अलावा हम इसको एक पार्ट भी शुमार कर सकते हैं कि ये पूरे लीड वेव की एक पूरी कंप्लीशन यहां पर 5th वेव की कंप्लीट हो चुकी है। ये वजह है कि यहां पर करेक्शन डीप होगी। जो पुराने फॉलोवर्स हैं, जो पुराना देखते हुए आ रहे हैं, उनको मेरी बात कुछ समझ में आ रही होगी। मे भी कुछ टेक्निकल चीज हैं जो नए दोस्त जुड़े होंगे उनको समझ में ना आए। एनीवेज, उम्मीद है ये पूरा जो हमने डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और बहुत ज्यादा सेवली ट्रेड करें। मार्केट से आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। मार्केट को पहले डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। जब मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाए उसके बाद आप सवार होंगे तो आप एक स्मूथ और एक फास्टेस्ट रैली बाद में एंजॉय कर पाएंगे। अगर करेक्शन के बीच में आप हाथ डालेंगे और आपको लेवल्स नहीं पता, आपको पता नहीं है किसके अंदर हमने एंट्री करनी है, किस में किस लेवल के ऊपर हमने एग्जिट करना है, तो वो डेफिनेटली यू मे बी स्टक। और जो लेटर ऑन जो डिफरेंट हमारे पास बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी वो आपके पास, चूंकि यू आर आउट ऑफ कैश, आप फिर उसके अंदर ट्रेड नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस होती जाएंगी जो होती जा रही हैं। स्टे सेफ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे इस चैनल का भी।